ये जो रिपोर्ट देख रहे हैं पूरा का पूरा एबनॉर्मल है, यानी पॉजिटिव रिपोर्ट है। ये जितने भी सारा वायरस आप देख रहे हैं, ये फीमेल का जो सर्विक्स एरिया है वहां पर डिटेक्ट हो रहा है, यानी पेशेंट का जो सर्विक्स एरिया है वहां पर वायरस स्प्रेड हो चुका है। नमस्ते ऑडियंस, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल मेडिकल सॉल्वर। तो ऑडियंस, पैप स्मेयर टेस्ट, इस टेस्ट के बारे में आप में से काफी सारा लोग जानते हैं, जो कि फीमेल के लिए टेस्ट किया जाता है। फीमेल का जो सर्विक्स एरिया होता है वहां पर कुछ स्पेसिफिक वायरस को डिटेक्ट करने के लिए टेस्ट किया जाता है अकॉर्डिंग टू डॉक्टर। तो बात यह है कि ये टेस्ट जिस लेबोरेटरी से आप करते हैं और रिपोर्ट मिल जाने के बाद कुछ लेबोरेटरी आपको बताता है कि आपका एक्चुअल प्रॉब्लम क्या है और कुछ लेबोरेटरी आपको नहीं बताता है, लेकिन डॉक्टर आपको बता देता है। तो डॉक्टर बताने के बाद भी कुछ लोगों का कन्फ्यूजन क्लियर नहीं होता है। उन लोग उस रिपोर्ट को खुद से पढ़ना चाहते हैं और समझना चाहता है कि उसका रिपोर्ट एक्चुअल में रिपोर्ट में प्रॉब्लम क्या है। इसलिए आज की इस वीडियो देखने के बाद आपका सारा कन्फ्यूजन क्लियर हो जाएगा। आज मैं आपको बताऊंगा पैप स्मेयर टेस्ट करने के बाद जो रिपोर्ट मिलता है उस रिपोर्ट को खुद से आप घर बैठे कैसे पढ़ सकते हो और समझ सकते हो कि आपका रिपोर्ट एबनॉर्मल है या तो फिर नॉर्मल है। मैं आपको प्रैक्टिकली पढ़ा के समझाऊंगा, इसलिए आज के वीडियो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट और हेल्पफुल स्पेशल है। वीडियो को एंड तक देखना है, कहीं भी जगह में आपको बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है। और इस वीडियो का किसी भी पार्ट पसंद आ जाए तो लाइक जरूर करके जाना। चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, पास में बेल आइकन को भी ऑल प्रेस कर देना और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करना, जिसकी वजह से दूसरे किसी का हेल्प हो जाए। और ऑडियंस, आज के जो वीडियो बना जा रहा है, इस वीडियो देखने के बाद अगर आप डॉक्टर हो तो आपका प्रैक्टिस में किसी भी तरह का काम पे आ सकता है, या तो फिर अगर आप एक आम आदमी हो तो फिर आप इस वीडियो को देखकर पैप स्मेयर टेस्ट रिपोर्ट के बारे में कंप्लीटली इंफॉर्मेशन ले सकते हैं। और ऑडियंस, इससे पहले मैं एक वीडियो बनाया था पैप स्मेयर टेस्ट के बारे में, कंप्लीटली जानकारी दिया था। अगर आपने उस वीडियो नहीं देखा है तो आई बटन पर मैं एक वीडियो का लिंक दे दूंगा, उस वीडियो में जाके आप पैप स्मेयर टेस्ट के बारे में कंप्लीटली नॉलेज ले सकते हैं। लेकिन आज मैं आपको बताऊंगा जो रिपोर्ट मिलता है उस रिपोर्ट को आप खुद से कैसे एनालिसिस कर सकते हो। तो इसको डिटेल्स में समझाने के लिए और प्रैक्टिकली मैं आपको पढ़ाने के लिए मैं आपको लेके चलूंगा मोबाइल का स्क्रीन पर। तो जैसे कि ऑडियंस आप देख रहे हैं, ये एक पेशेंट का पैप स्मेयर एग्जामिनेशन रिपोर्ट है जो कि कुछ दिन पहले किया गया है। इस रिपोर्ट को पढ़ा के मैं आप लोगों को समझाऊंगा कैसे रिपोर्ट पढ़ा जाता है और नॉर्मल रिपोर्ट किस तरह का पढ़ा जाता है, एबनॉर्मल रिपोर्ट किस तरह का पढ़ा जाता है, वो भी मैं आप लोगों को दिखाऊंगा। तो पेशेंट का जो डिटेल्स है, इंफॉर्मेशन है, मैंने सिक्योरिटी के लिए हाइड करके रखा है क्योंकि वो दिखाना सेफ नहीं है। सिर्फ रिपोर्ट को पढ़ा के मैं आप लोगों को समझाऊंगा। सबसे पहले यहाँ पर देख सकते हैं लिखा गया है पैप स्मेयर एग्जामिनेशन, जो कि साइटोलॉजी मेथड से किया गया है। स्पेसिमेन आप देख सकते हैं थीन प्रेप को कलेक्ट किया गया है। और पैप डायग्नोसिस आप देख सकते हैं एटाइपिकल स्क्वामस सेल ऑफ अनडिटरमाइंड सिग्निफिकेंस। और यहाँ पर आप देख रहे हैं मॉलिक्यूलर रिजल्ट दिया गया है। तो ये जो टेस्ट होता है स्पेसिफिकली 4 वायरस को डिटेक्ट करने के लिए किया जाता है। सबसे ज्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट वायरस होता है, इसको ही सबसे ज्यादा ध्यान देना पड़ता है, जिसका नेम है हाई रिस्क। आप देख रहे हैं यहाँ पर लिखा गया है हाई रिस्क HPV। जैसे कि पिछला वीडियो में मैंने आपको बता रहा था, पिछला वीडियो में मैं जो पैप स्मेयर का टेस्ट के बारे में डिटेल्स में बताया था, HPV का मतलब है ह्यूमन पेपिलोमा वायरस, एक मोस्ट इंपॉर्टेंट वायरस होता है। तो यहाँ पर रिजल्ट में आप देख सकते हैं नॉट डिटेक्टेड लिखा है। नॉट डिटेक्टेड का मतलब है कोई भी डिटेक्ट नहीं हो रहा है, यानी ये नेगेटिव है। दूसरा एक वायरस है जिसका नेम है आप देख सकते हैं क्लैमिडिया ट्रैकोमैटिस, ये भी नॉट डिटेक्टेड है, यानी ये नेगेटिव है। तीसरा एक वायरस है जिसका नेम है नेजेरिया गोनोरोई, ये भी नॉट डिटेक्टेड है, आप देख सकते हैं नेगेटिव है। और लास्टली एक वायरस को डिटेक्ट किया जाता है जिसका नेम आप देख रहे हैं ट्रिकोमोनल वेजाइनालिस, ये भी नॉट डिटेक्टेड है, यानी ये भी नेगेटिव है। तो इस तरह का ये जो रिपोर्ट आप देख रहे हैं ये नेगेटिव रिपोर्ट है, यानी नॉट डिटेक्टेड है। ओवरऑल ये रिपोर्ट नॉर्मल है, किसी भी तरह का दिक्कत नहीं है। चलिए अब हम देखते हैं एबनॉर्मल रिपोर्ट, यानी जब पॉजिटिव आता है, डिटेक्टेड आता है, तो उस रिपोर्ट कैसे आता है। अब ऑडियंस, ये जो रिपोर्ट देख रहे हैं ये एक अलग सा पेशेंट का रिपोर्ट है जो कि कुछ दिन पहले किया गया है। इस रिपोर्ट को आप देख सकते हैं, यहाँ पर मैंने पहले ही आपको सब कुछ बता दिया है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं जो कि मैंने आपको बता रहा था हाई रिस्क HPV यानी ह्यूमन पेपिलोमा वायरस, जो कि पॉजिटिव आता है तो इस तरह का डिटेक्टेड लिखा आता है, यानी पॉजिटिव है। यानी इस पेशेंट का जो HPV वायरस है वो डिटेक्टेड हो रहा है। वायरस जो पेशेंट का जो यानी फीमेल पेशेंट का, जिस पेशेंट का किया गया है उसका जो सर्विक्स एरिया है वहां पर HPV वायरस डिटेक्ट हो रहा है। उसके अलावा दूसरा केसेस में आप देख रहे हैं क्लैमिडिया ट्रैकोमैटिस, ये भी डिटेक्टेड हो रहा है, यानी पॉजिटिव है। तीसरा है आप देख सकते हैं नेजेरिया
गोनोरोई, ये भी डिटेक्टेड है, आप देख सकते हैं। और चौथा है, आप देख सकते हैं ट्रिकोमोनास वेजाइनालिस, ये भी डिटेक्टेड है यानी पॉजिटिव है। तो ये जो रिपोर्ट देख रहे हैं पूरा का पूरा एबनॉर्मल है यानी पॉजिटिव रिपोर्ट है। ये जितने भी सारा वायरस आप देख रहे हैं, ये फीमेल का जो सर्विक्स एरिया है वहां पर डिटेक्ट हो रहा है, यानी पेशेंट का जो सर्विक्स एरिया है वहां पर वायरस स्प्रेड हो चुका है, पेशेंट का काफी ज्यादा प्रॉब्लम है। तो उस कंडीशन में ट्रीटमेंट के अंदर जाना पड़ता है, डॉक्टर का पर पूरा का पूरा डिपेंड है, ठीक है। बाकी यहाँ पर आप देख रहे हैं कुछ केसेस में, कुछ रिपोर्ट में आपको देखने को मिलेगा कि यहाँ पर जो हाई रिस्क एचपीवी यानी ह्यूमन पेपिलोमा वायरस हाई रिस्क जहां पर लिखा है ये डिटेक्टेड हो सकता है, लेकिन बाकी ये जो तीनों रिपोर्ट है ये नॉट डिटेक्टेड लिखा रह सकता है। तो वो पेशेंट का ऊपर डिपेंड है कंडीशन वाइज किस तरह का वायरस डिटेक्ट करता है। और बाकी कुछ लेबोरेटरी का रिपोर्ट का हिसाब से उसका अलग अलग सा फॉर्मेट हो सकता है, लेकिन जो मेन रिपोर्ट होता है ये चारों रिपोर्ट दिया जाता है, इसका ऊपर आपको ध्यान देना चाहिए। डिटेक्टेड लिखा आ रहा है या तो फिर नॉट डिटेक्टेड लिखा आ रहा है, इस तरह का ही पढ़ा जाता है। तो आई होप ऑडियंस आज की इस वीडियो देखने के बाद पैप्स में टेस्ट रिपोर्ट करने के बाद जो रिपोर्ट मिलता है उस रिपोर्ट को खुद से आप घर बैठे पढ़ सकते हो और समझ सकते हो कि आपका एक्चुअल प्रॉब्लम क्या है। आई होप आपका कन्फ्यूजन क्लियर हो चुका होगा। लेकिन फिर भी इस वीडियो देखने के बाद अगर आपका मन में किसी भी तरह का क्वेरीज रह जाता है तो इस वीडियो का नीचे कमेंट सेक्शन में आप मुझे कुछ कमेंट करके भी बता सकते हैं। मैं खुद से ट्राई करूंगा आपका कमेंट का रिप्लाई देने के लिए और आपका प्रॉब्लम को सॉल्व कराने के लिए। तो चलिए आज के इस वीडियो को यहीं पर खत्म कर लेते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में बिल्कुल नया टॉपिक के साथ। तब तक के लिए थैंक यू सो मच एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।